बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। द टीचर्स, आज का सबक किताब का जो सफ़ा है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ उसको गो थ्रू ज़रूर किया करें। आज का जो लेसन है टीचर्स वो है हरूफ तहज्जी काफ की आवाज़ के साथ साथ उसके चेहरे की भी पहचान है, जिसको बच्चे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया और किताब में दी हुई कुछ तस्वीर पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन पिक्चर्स को बिल्डअप करने के लिए या वोकैबुलरी को डिस्कस करने के लिए और भी कुछ मीडियम्स अरेंज किए हुए हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हुए हैं, कोई और फ्लैश कार्ड्स अरेंज किए हुए हैं, कोई और एड ऐड किया हुआ है, कोई वीडियो है, कोई और पिक्चर्स हैं, तो आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो साउंड है, जिस साउंड पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो साउंड जो है वो उनमें क्लियरली नज़र आए और आपको पता हो कि आप साउंड के साथ ज़बर ज़ेर पेश अलिफ वाव छोटी है कि कोई वेरिएशन ला के साउंड को चेंज नहीं करे, क्योंकि साउंड पे हम जो है वो एम्फसिस कर रहे हैं। सो आज हमने हरूफ तहज्जी का चूँकि फेस भी दिखाना है, इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों की तीनों स्किल्स को लेके, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग को। और आज कोशिश करेंगे कि बच्चों को आज के हरूफ तहज्जी का जो चेहरा है वो खूब अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो बच्चों, स्क्रीन पे जो आपको फेस नज़र आ रहा है हरूफ तहज्जी का, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये है हरूफ तहज्जी काफ। काफ नहीं, काफ। काफ। अभी आपने इसको फील करना है, अपनी फिंगर्स को लिप्स पे रख के बोलें काफ। यहाँ से नहीं, यहाँ से काफ। शाबाश। चलिए देखते हैं कि इस साउंड से जो पिक्चर्स आ रही हैं आपके सामने, क्या उनकी शुरू में यही आवाज़ है? ये क्या है? ये है एक छोटा सा प्यारा सा कछुआ। कछुआ, क कछुआ। वेरी गुड। तो किस किस ने कछुआ कभी देखा है और कभी किसी ने रियल देखा है, कभी सामने देखा है अपने असल में, छोटा सा या बड़ा कोई सा भी? सो टीचर्स, अदर KLAs जो हमने बच्चों से वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में हम बच्चों से शेयर करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, वो भी डिस्कशंस, वो क्वेश्चंस आप इसके साथ ऐड कर सकती हैं, क्योंकि आज हमने कछुआ के बारे में 2 से 3 नई बातें सीखनी है। अगली पिक्चर किस चीज़ की है? कश्ती। क कश्ती। जी हाँ, जिसमें मछेरे बैठते हैं, सफ़र करते हैं पानी में, नदी में, दरिया में, और जब समुंदर में ये जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है और वो जहाज़ बन जाती है। लेकिन जो कश्ती है वो थोड़े हिस्से के पानी के लिए, यानी ज़्यादा जो लंबा सफ़र करने के लिए नहीं होती। नदी, नालों और दरिया में कश्ती का इस्तेमाल होता है और इसमें मछली पकड़ी जाती है और लोग इसमें सफ़र भी करते हैं। सो टीचर्स, कश्ती से मुतल्लिक कोई पिक्चर है आपके पास या वीडियो है, बच्चों को ज़रूर दिखाएं और बच्चों से कहें कि हो सकता है इन्होंने कभी किसी कश्ती की सैर की हो। ये कौन सा परिंदा है? हो सकता है आप में से किसी के घर में हो, मेरे घर में भी है। इसका नाम है कबूतर। कबूतर, कबूतर। शाबाश, वेरी गुड। तो ये है कबूतर। सो टीचर्स, आपने बच्चों को इसी तरह साउंड की रिकग्निशन करवानी है, क्योंकि बच्चों के पास बातचीत करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है। बाज़ कुछ किस्से भी होते हैं, कुछ फर्जी बातें भी होती हैं, आपने वो भी सुननी होती हैं। लेकिन आपने अपना जो टारगेट है या गोल है वो इन्हीं ELO से रिलेटेड रखना होता है कि बच्चों को आपने अशिया के नामों के बारे में बात तो करने देनी है, लेकिन वो अशिया अगर ये पिक कर रहे हैं जिनके शुरू में आज की साउंड नहीं है, तो आपने उनको प्यार से तरीके से करेक्ट करना है कि आज की साउंड वाला कोई वर्ड ढूंढ के आपको बताएं और उससे आपको जो है वो इंफॉर्मेशन पास करें, दूसरों को भी बताएं कि उनको क्या क्या मालूम है और क्या क्या सीख लिया है। आज के हरूफ तहज्जी की टीचर्स जो शक्ल है वो भी आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, हवा में राइटिंग करवानी है और प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ कि किस तरह हरूफ तहज्जी काफ को लिखा जाता है, और ख़ास तौर पे काफ और काफ में जो डिफरेंस है साउंड का, वो आपने क्लियर बच्चों से ज़रूर करवाना है, ताकि घर जाके जब बच्चे इस सबक को दोहराएं तो उसमें कोई गलती ना करें और साउंड को कंफ्यूज भी ना करें। सो टीचर्स, अभी बच्चे जब आपके साथ तमाम डिस्कशन कर लेंगे तो किताब के सफ़े पर इनको एक रंग बिरंगी सी एक्टिविटी बॉक्स नज़र आ रहा है आर्ट का, जिसमें क्या बना हुआ है? एक प्यारा सा छोटा सा कछुआ। देखें बच्चों, कितना प्यारा और कलरफुल सा कछुआ है, और ये बनाया है हमने चार्ट पेपर से। सो टीचर्स, आप बच्चों को कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर, जो मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल है, वो दें और बच्चों से कहें कि अपना एक प्यारा सा
कछुआ बनाएं और उसके ऊपर रंग बिरंगी कोई बटन्स या बीड्स, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो चार्ट पेपर के आप उनको छोटे छोटे दायरे काट के दे सकती हैं रंगीन कागज़ के, वो इस पे पेस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ दायरे बना दें, उनसे कहें कि ग्लू लगा के ग्लिटर पेस्ट कर दें। बहुत सारी चीज़ें आपके पास पेस्टिंग के लिए अवेलेबल होती हैं, आपने सिर्फ क्रिएटिव होना है और बच्चों से कहना है कि इस कछुए में प्यारा सा कलर कर दें और इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लें। तो वर्कशीट जो घर जाके बच्चों ने करनी है वो किस चीज़ की है बच्चों? ये एक परिंदे की है जिसका नाम है कबूतर। काफ क कबूतर। शाबाश। तो टीचर्स, बच्चों ने आज जो साउंड रिकग्नाइज करनी शुरू कर दी है, प्रैक्टिस करें, बाकी के लेसन में कंटिन्यू करें, तमाम एक्टिविटीज़ को एंगेज करें, और आज के हरूफ तहजी की लिखाई की मश्क भी बच्चों को आप सैंड ट्रे पे या बोर्ड के ऊपर लिख के दिखा सकती हैं। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे इसकी राइटिंग। सो प्लीज़ कंटिन्यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।